गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। आइए आज की वीडियो में हम चैप्टर सेकंड को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब इसको डिटेल में जानने से पहले मैं आपको 7th क्लास जिसमें सेम चैप्टर है और उसमें आपने इन तीनों की एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की हुई है उसको एक बार रिकॉल कराना चाहूंगी। होता क्या है चिल्ड्रन, एक दिन इवनिंग में रोहन एंड सोहन जो दोनों फ्रेंड होते हैं ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। अचानक एक हनी भी आती है और रोहन को स्टिंग करके चली जाती है। क्योंकि सेम डे उन्होंने यही वाला चैप्टर पढ़ा होता है, तुरंत सोहन को ख्याल आता है कि अरे हनी बी की स्टिंग में तो फॉर्मिक एसिड होता है और वो नजर दौड़ाता है। सामने उसे नीम का पेड़ नजर आता है, वहां से जाता है, नीम की पत्तियों को तोड़ के लाता है और क्रैश करके जहां उसको वो स्पॉट नजर आता है हनी बी की स्टिंग का, वहां पे उसको रब करता है। दौड़ के वो घर पहुंचते हैं और बाथिंग सोप से उस रीजन को वॉश कर देते हैं। यानी कि जो एसिड उसकी बॉडी के अंदर गया था उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जो आगे हम इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि मेरी इस टेबल के ऊपर बहुत सारे मटेरियल्स बिखरे पड़े हैं। आपने अपनी पीके टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, आपकी अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज करके मुझे बताना है कि कौन सा कैसा होता है। स्टूडेंट्स, I have a tomato. Just tell me what is its taste. Of course, it is sure in taste that you have studied and experienced in your daily life. So, I am going to put it near the acids. Now, I have a baking powder. Baking powder, basically it is a salt, but the nature is basic. But when we are going to categorize the different materials, then it should be considered as a salt. Now, I have a soap solution, bathing soap solution. You are already familiar with the properties of soap, that is a bitter in taste. So, I am going to put it over here. And now I have a lemon. You know, you are very familiar with the taste of it. So I'm going to put it over here. And here I have a milk of magnesia that you have formed in your previous chapter by the reaction of magnesium with oxygen in a combination reaction. The compound which is formed during the combination reaction, then you dissolve that magnesium oxide in water and form milk of magnesia. So it is a basic in nature. I am going to place it over here. And oh, this is the milk. What is the taste of milk? Slightly sour. And in previous chapter you have studied a specific type of acid is present in the milk, that is the lactic acid. So I am going to put it over here. Wow, bitter gourd. सबको पता है इसका टेस्ट कैसा होता है। इट इज ए बिटर इन टेस्ट, जैसा इसका नाम है। तो इसको हम कहाँ रखेंगे? बेसिस पे। एंड ये है मेरे पास कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट नाम है तो सॉल्ट को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे, सॉल्ट वाली कैटेगरी में। ये मेरे पास आ गई है शुगर। अब शुगर ना तो इसका टेस्ट श्योर होता है, ना इसका बीटर होता है और ना ही सॉल्टी। इसको साइड में रख देते हैं, यानी इन तीनों कैटेगरीज में ये नहीं आ रहा है। और यस, एंड रेड मैंगो, कच्चा आम, खट्टा नाम लेते ही मुंह में श्योर टेस्ट आ जाता है। तो इसको मैं कहाँ रख रही हूँ? एसिड्स में। दिस इज द हैंड वॉश एंड टेस्ट इज बिटर, सो आई एम गोइंग टू प्लेस इट ओवर हियर. Oh, these are the
नीम लीव्स, नीम प्लांट, इसकी लीव्स, और टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर। तो बिटर को बिटर की कैटेगरी में बेसिस में रखेंगे। ये छोटी सी मेरे पास लीव है एलोवेरा की, धृत कुमारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, एलोवेरा, और टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर। तो बिटर को यहाँ रख देते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास आ रहे हैं चिल्ड्रन, इस बॉल में मैंने ली है एलम, एलम जिसका फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता दिया था। सो इट इज ए salty in nature, so I'm going to put it over here. Now the another things are also, this is the turmeric solution, turmeric powder. This is mixed in the water, so it is a aqueous solution of turmeric. It is not acidic, nor basic, and not a salt. So what is this? आपने 7th क्लास में ये भी पढ़ा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की प्रेजेंस की डिटेक्शन करते हैं, वो बताते हैं कि किसके अंदर एसिड है, किसके अंदर बेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये टर्मरिक सॉल्यूशन है ये एक्ट करेगा एज ए इंडिकेटर। और ये मेरे पास चिल्ड्रन रेड लिटमस पेपर, ये भी इंडिकेटर है। अनियन, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंडिकेटर। एंड ये है मेरे पास लॉन्ग क्लॉव्स, तो ये भी इंडिकेटर का काम करती है। अब एक चीज और आ गई है यहाँ पे, ये मैंने ली है चाइना रोज की पेटल्स लिए हैं, वार्म वाटर में इसको डिसॉल्व करके रखा है। दीज आर ऑल्सो एक्ट एज ए इंडिकेटर। यहाँ पे मेरे पास विनेगर है। सो विनेगर के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार पढ़ा है। इट इज एन एसिड। ये हैंड वॉश है, इसको हम ना एसिड में रख सकते, ना बेस में, ना सॉल्ट में। तो आई थिंक सारे मैंने चीजें रख दी हैं यहाँ पे। एक और मेरे पास ये पेपर रखा हुआ है, इट इज ऑल्सो वर्क एज ए इंडिकेटर। अब ये दो चीजें जो निकल के आई हैं हमारे सामने, सुगर एंड हैंड वॉश, ये इनमें नहीं मैच हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि ये चीजें वाटर में डिसॉल्व होके अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होती, तो इनको हम इस कैटेगरी से अलग रखेंगे। अब ये जो प्रेजेंस को, ये जो डिटेक्टर हैं, इनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन इंडिकेटर्स। सो दीज आर द इंडिकेटर्स। मैं इंडिकेटर्स को आपको दिखाने के लिए यहाँ रख देती हूँ। क्या क्या है हमारे पास इंडिकेटर जो हमें प्रेजेंस बताएंगे। चाइना रोज पेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है मैंने, इसका वार्म वाटर में डिप करके रखा तो कलर आ गया है। अनियन और लॉन्ग, दिस इज द पीएच पेपर एंड दिस इज द लिटमस पेपर। अब ये सारी चीजें आप स्टडी कर चुके हैं 7th क्लास में। आइए, अब पता लग गया आपको एसिड्स में क्या क्या आए हैं। मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स, मतलब टाइप तो इसमें 3 हैं, पर 5 आइटम्स रखी हुई हैं। टोमेटो, मैंगो एंड लेमन, इन तीनों में सिट्रिक एसिड है। मिल्क में लैक्टिक एसिड है और विनेगर में एसिटिक एसिड है, राइट। ये 3 है। इनके अलावा जो घर में आपके ईटेबल्स हैं उनमें देखना कि कौन कौन से का टेस्ट श्योर होता है और उनको आपने इसी एसिड वाली कैटेगरीज में रखना है। बेसिस मैंने कितने रखे हुए हैं? एलोवेरा, सोप सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हैंड वॉश, और ये नीम की लीव रखी है, बीटर गार्ड रखा है। ये सारे के सारे, इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। और इनका टेस्ट कैसा होता है? नमकीन। तो इनको हमने किसमें कैटेगराइज कर दिया? सॉल्ट। सॉल्ट पे हम जनरली कॉमन सॉल्ट को लेके चलते हैं, लेकिन जो फिटकरी है, एलम है, वो भी सॉल्ट है। तो और जो इन तीनों की प्रेजेंस को बताते हैं उन सबको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, राइट। दो सबस्टेंस
which indicate the presence of these। आप कहोगे कि इनकी जरूरत क्या है? चिल्ड्रन, केमिस्ट्री में कभी भी किसी भी चीज को टेस्ट करके डायरेक्टली हम टेस्ट नहीं कर सकते मुंह से, उनकी प्रेजेंस को शो करने के लिए इन चीजों की होनी, इन सब्सटेंसेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इसमें कोई पॉइजन भी हो सकता है। तो अब आइए हम लगाते हैं जो इंडिकेटर्स हैं, इनको यूज करके हम देखेंगे कि इनका कलर किस मीडियम में कैसा हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपने 7th क्लास में किया है, लिटमस पेपर। मेरे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है। मैंने थोड़ी देर पहले इसको डिप करके रख दिया था इस सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि रेड कलर का, अब ये ड्राइड है मेरे पास। आपने 7th में पढ़ा कि जो एसिड्स हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास ब्लू नहीं था, इसलिए मैंने पहले बेस का टेस्ट किया। यहाँ पे क्या है? सोप सॉल्यूशन। तो ये मैंने लिया है इसमें एसिड, इसको डिप किया और ये कलर इसका चेंज हो गया है ब्लू, राइट? ये ब्लू आ गया। अब मैंने पहले का रखा हुआ था क्योंकि अभी ये वेट है, तो एसिड के साथ प्रॉपर टेस्ट नहीं देगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको ड्राइड करके रखा हुआ है। अब देखिए मैं थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड इसमें देती हूँ टेस्ट ट्यूब में, और कलर को हम चेंज होते हुए देखेंगे। ये ब्लू कलर है। जैसे ही हम इसके अंदर डिप करेंगे, ये देखिए चिल्ड्रन, इसका कलर जो पहले था, आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस साइड रेड है, ये रेड ऐसा ही लाइट ही आता है, और बीच में ब्लू है और ये फिर रेड हो गया, राइट? तो एसिड ने क्या किया? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो एसिड कौन हुए? जो कि ब्लू लिटमस को, दो सबस्टेंस व्हिच कैन टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड आर कॉल्ड एसिड्स। अब दूसरे एसिड में भी डिप करके देखते हैं हम। दूसरा क्या था हमारे पास? मिल्क। मिल्क में देखते हैं। अब ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो थोड़ा धीरे ही एक्ट करेगा, थोड़ी देर इसको डिप करके रख देते हैं, फिर ये रिजल्ट बताएगा। रेड। तो यहां से जो कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है कि एसिड कौन से होते हैं? जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा मेरे पास इंडिकेटर है चिल्ड्रन, टर्मरिक सॉल्यूशन। इसको मैं इस एसिड में डिप कर डालती हूँ और देखते हैं कलर में कोई चेंज आता है कि नहीं। जी नहीं, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि एसिड जो टर्मरिक पाउडर है वो एसिड के अंदर अपने कलर में कोई चेंज नहीं लेके आता। अब थर्ड जो मेरे पास इंडिकेटर आ रहा है चिल्ड्रन, ये लिया है मैंने चाइना रोज पेटल का एक्सट्रैक्ट लिया है, और देखिए इसका कलर होता है रेड। यस, बिल्कुल रेड कलर है। इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ एसिड, और कलर को हम देखेंगे। वाव, मजेंटा कलर आ गया है, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो चाइना रोज पेटल के एक्सट्रैक्ट को मजेंटा कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास ये पीएच पेपर। इसका एसिड के साथ हम टेस्ट करके देखेंगे। ये देखिए ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है, राइट? तो इस तरीके से आपने जाना बच्चों कि इंडिकेटर्स के कलर चेंज हो जाते हैं एसिडिक मीडियम में। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या बेसिक मीडियम में भी ये कलर चेंज होते हैं। चलो देखते हैं। ये लिया मैंने थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन, और इसमें डाल रही हूं मैं पहले
ये ब्लू लिटमस पेपर, नहीं इसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब मैं डालने वाली हूं इसमें रेड लिटमस पेपर। वाह, ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। क्या करते हैं बेसिस, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा सा, ये देखिए ये ब्लू, बिल्कुल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया ये। यस, अब मैं थोड़ा सा टर्मरिक सॉल्यूशन इसमें डालूंगी। ये देखिए थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन और डालते हैं, और टर्मरिक का जो कलर है वो येलो कलर से धीरे धीरे अब ये 1-2 मिनट और रिएक्शन होएगी तो ये रेड कलर का आ जाएगा। जैसा आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा अपनी डेली लाइफ में कि अगर कहीं कोई वेजिटेबल हमारे क्लॉथ पे गिर जाती है और जब सोप लगा के हम उसको वॉश करते हैं तो उसके ऊपर रेडिश कलर का स्पॉट आ जाता है, जो यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। अगला जो मेरे पास इंडिकेटर है, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, देखते हैं इसका कलर बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है। खुद का कलर कैसा है इसका, रेड कलर। अब ये मैं थोड़ा सा बेस इसमें डालूंगी और कलर को आप देखेंगे इसका, ये देखिए चिल्ड्रन, वाह ग्रीन कलर आ गया है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा और डाल के दिखा देती हूँ मैं। ये देखो ग्रीन कलर दिख गया, कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। तो चाइना रोज जो इंडिकेटर है ये बेसिक मीडियम के अंदर इसका अपना जो रेड कलर होता है कैसा हो जाता है, ग्रीन, राइट। तो और जो नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएच स्केल, मैं यही डायरेक्ट इसमें डिप करके दिखा देती हूँ आपको। वाह, बिल्कुल ग्रीन कलर का पीएच, ये देखो। तो बेसिक मीडियम में पीएच का कलर कैसा हो गया, ग्रीन। ओके, अब सेम टेस्ट हम रिपीट करेंगे सॉल्ट्स के साथ। ये कॉमन सॉल्ट है, देखते हैं इस मीडियम में ये चाइना रोज के साथ क्या करता है कॉमन सॉल्ट। कोई खास फर्क नहीं आया इसके कलर में, न्यूट्रल रहता है। कट कर। सो चिल्ड्रन, ये जो हमारे पास मेरे पास अभी जो इंडिकेटर्स हैं ये दो रह गए हैं, अनियन एंड लौंग। इनके खुद की जो फ्रेगनेंस है वो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाती है। अगर हम अनियन को एसिड में डिप करके रखते हैं तो इसकी खुशबू भी चेंज हो जाती है, प्लस इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर सोप सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं तो सेम चीज होती है। तो इस तरीके के जो इंडिकेटर है उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि अभी मैं उसको कैटेगराइज करूंगी, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपने देखा कि जो मेरे पास अभी एट प्रेजेंट इंडिकेटर्स थे, लिटमस, पीएच स्केल और चाइना रोज एक्सट्रैक्ट एंड टर्मरिक पाउडर, इन तीनों ने एसिड एंड बेस की प्रेजेंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्रेजेंस हमें दिखाई। सॉल्ट में एक दो चीज रह गई थी, ये देखिए। अगर इस सॉल्ट में मैं ये टर्मरिक पाउडर भी डालती हूँ, टर्मरिक पाउडर का सॉल्यूशन भी डिप करूंगी तो भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये भी हो गया हमारा। और ठीक ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन जो लिटमस और पीएच के ऊपर भी कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इन इंडिकेटर्स का काम हमारे समझ में आ गया कि किस तरीके से
बिना किसी चीज को छुए, बिना टेस्ट किए हम जान सकते हैं कि किस सब्सटेंस में एसिड है और किस में बेस है। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी आपने 7th क्लास की स्टडी की है और हमने 3 साल पहले की है, लेकिन लगभग 350 साल पहले रॉबर्ट बॉयल जी ने इन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिया था। 1661 में उन्होंने एसिड्स को डिफाइन किया किस तरीके से, 2 सब्सटेंसेस विच आर श्योर इन टेस्ट, corrosive in nature, having pungent smell and can turn blue litmus into red are called acids। किसने दी थी ये डेफिनेशन? रॉबर्ट बॉयल ने, आज से लगभग 350 साल पहले। उसके बाद 1887 में आरेनियस जी आए और उन्होंने एसिड को अपने तरीके से डिफाइन किया। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस H+ आयन, राइट। तो ये दूसरी डेफिनेशन भी आज से लगभग 130 साल पहले की है। इसके बाद जो लेटेस्ट अब चल रही है डेफिनेशन, ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने 1923 में दी थी। उन्होंने क्या कहा कि एसिड्स कौन होते हैं? एसिड्स आर द प्रोटॉन्स डोनर। उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन्स। एक सिंगल एसिड के लिए हम क्या कह देंगे? एन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। जो H+ आयन, प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, हाइड्रोजन आयन के लिए वर्ड यूज किया है। तो और ये एग्जांपल उन्होंने दे दिए, जैसे HCl है, H2SO4 है, एसिड की डेफिनेशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि एसिड को 3 टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। जो 7th क्लास में पढ़ी थी वो सबसे पहले डेफिनेशन है। अब जो 10th में आप डिटेल में करोगे वो आरेनियस जी की है, और +1 +2 में आप लोरी जी की डेफिनेशंस को आगे लेके चलेंगे। बेसिड्स को रॉबर्ट बॉयल जी ने किस तरीके से डिफाइन किया था? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी आपने देखी हैं, आपने इंडिकेटर्स की हेल्प से उनकी प्रेजेंस भी देखी, उन्हीं के बेसिस पे ये डेफिनेशन है, राइट। 2 substances which are bitter in taste, soapy in touch and can turn red litmus into blue are called bases, right। तो आरेनियस जी ने किस तरीके से भी इसको कैसे डिफाइन किया? जब एसिड्स H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं तो आरेनियस जी ने बेसिस के लिए क्या वर्ड यूज किया कि जो OH- आयन देते हैं। डेफिनेशन किस तरीके से होगी? Bases are substances that dissociate in aqueous solution and produce OH- ions, right? According to Bronsted-Lowry, who has defined the bases in 1923, that a base is a proton acceptor, whereas the acid is a proton donor. And the examples of bases are sodium hydroxide, potassium hydroxide, and magnesium hydroxide. थर्ड जो हमारे पास इन सब्सटेंसेस की जो कैटेगरी की थी चिल्ड्रन, दैट इज द सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स को आरेनियस जी ने किस तरीके से डिफाइन किया कि 2 सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद ए बेसिस आर कॉल्ड सॉल्ट। पहले रॉबर्ट जी ने इसको डिफाइन नहीं किया था, ये आरेनियस की ही डेफिनेशन है, और बताया कि साथ में जो बेसिस होते हैं उनमें जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है वो बेस से आता है, और जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है वो आता है एसिड से। सो आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स अगेन। Those substances which are produced by the reaction of an acid with a base are called salts. A salt has positive ions, पॉजिटिव आयन का नाम क्या बताया मैंने? कैटायंस ऑफ ए बेस एंड a negative ion of an acid. For example, children, NaCl. Na positive charged ion that is coming from the base, and Cl is a negative charged ion that is coming from a acid. तो ये सॉल्ट्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एंड जो 4th सब्सटेंसेस की कैटेगरी अभी हमने देखी थी, ये क्या था हमारे सामने? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? एन इंडिकेटर इज ए डाई। क्या थी ये? आपने देखा टर्मरिक कलर कैसा? येलो कलर।
लिटमस पेपर 2 कलर के, ब्लू और रेड कलर के। फिर आपने चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट देखा, उसका कलर कैसा होता है, रेड। तो ये एक तरीके की डाई है। सारे इंडिकेटर्स क्या है, एक डाई है जिनका खुद का कलर चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अब ये डाइज ये नेचुरली अकरिंग है या मैन मेड है, इसके बेसिस पे हम उनको आगे कैटेगराइज करेंगे। फिर से मैं फोकस करूंगी इसकी डेफिनेशन के ऊपर। सी, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज इट्स कलर इन एन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम डिफरेंटली। जो डाई एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने अलग अलग कलर दे देती है उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर, डिडक्टर, राइट। एग्जाम्पल क्या है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, अभी आपने देखा टर्मरिक, चाइना लीव्स, अनियन एंड लौंग, ये सब क्या है, इंडिकेटर। अब इनकी अक्रेंस के बेसिस पे और इनके बिहेवियर के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, राइट। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज द नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर हम किसको कहेंगे, नेचुरली जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। अ टाइप ऑफ इंडिकेटर दैट कैन बी फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। Here very common example of natural indicator is a litmus that is extracted from lichen, or we can say lichen, that is a symbiotic relationship of algae and fungi, and it is categorized as a thallophyta. You have studied about the thallophyta in class 9th, right? Another natural indicator is turmeric. टर्मरिक का अभी आपने टेस्ट किया, जो कि एसिडिक मीडियम में उसका कलर चेंज नहीं होता, बट बेसिक मीडियम में इसका कलर रेड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास था चाइना रोज, जो कि एसिडिक मीडियम में इसका कलर मजेंटा हो जाता है, बेसिक मीडियम में चाइना रोज एक्सट्रैक्ट का कलर कैसा हो गया था, ग्रीन। ये नेचुरल इंडिकेटर हो गए। सेकेंड जो कैटेगरी आती है चिल्ड्रन इंडिकेटर्स की, दैट आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मैन मेड इंडिकेटर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये हमारे पास लैब में है, यहाँ मेरे पास ये नहीं है। इनके एग्जाम्पल जो जनरली आपके सामने मिलेंगे आपको केमिस्ट्री लैब में, मिथाइल ऑरेंज है एंड फिनेफ्थलीन है। जो फिनोफ्थलीन होता है वो एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस रहता है और सॉल्टी मीडियम में भी कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक हो जाता है। और जो मिथाइल ऑरेंज है ये एसिडिक मीडियम में रेडिश कलर का, बेसिक मीडियम में येलो और न्यूट्रल मीडियम में भी ये येलो कलर का रहता है। थर्ड कैटेगरी जो हमारी इंडिकेटर्स की आ रही है दैट इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दो सबस्टांसेस हुज स्मेल और ऑडर चेंज इन एसिडिक और अ बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अनियन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अनियन को ये आप खुद करके देखेंगे घर में, इसको नींबू का जूस निकाल के उसमें डिप करके रखेंगे और उसकी स्मेल और टेस्ट को आपने खुद एक्सपीरियंस करना है। सेकंड है क्लोव्स, लौंग, इनका भी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। तो ये 3 कैटेगरी आपने देखी। एक जो कई चीजों के मिक्सचर से बनाया गया है इंडिकेटर, दैट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर and that is pH scale. Here this is the pH scale. इसमें भी आपने अभी कलर देखा था कि एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड हो गया था, बेसिक मीडियम में इसका कलर ग्रीन हो गया था। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, pH is a universal indicator made up of a solution of several compounds that exhibits several smooth color changes over a wide range pH values to indicate the acidity or alkalinity of solution. इस स्केल पे जो स्केलिंग की हुई होती है चिल्ड्रन, वो 0 से लेके 14 तक होती है। 0 के ऊपर H+ आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम यानी 100% होती है, और जैसे जैसे हम बेसिक मीडियम की तरफ मूव करते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। 14 पे आके H+ आयन
नेग्लिजिबल हो जाते हैं, OH माइनस आयन मैक्सिमम। और 7 के ऊपर H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन दोनों की काउंटिंग, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। इसलिए जो जिन सब्सटेंसेस का pH वैल्यू 0 और 7 के बीच में आता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जिनका 7 और 14 के बीच में pH वैल्यू आता है उनका नेचर बेसिक होता है। 7 pH जिसका होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ना एसिडिक और ना बेसिक, दैट इज द वाटर। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है। आपने सबको अलग अलग कैटेगराइज किया। इसमें मैक्सिमम आज इस वाली स्लाइड में आपने 7th क्लास को रिकॉल किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और ये जानेंगे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।